अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल से पूरे पाकिस्तान में जो खबरें चल रही हैं, चर्चा हो रहा है, वो है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का। और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि एक जादूगरनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के पूरे मुल्क का निज़ाम चलाती रही। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि जादू टोना जो है वो हमारा, यानी 4 साल उसने तकरीबन इस मुल्क का बेड़ा कर करके रखा। यही मैं कह सकता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ। तो आज मैंने कहा कि 2-4 ऐसे लोगों को बुलाए जिनको जादू का भी इल्म है, जिनको पता है कि आगे सितारों का क्या चाल वाल है। तो ज़रा उनसे पूछें कि जो जादूगरनी है बुशरा, क्या उसके अमलियात और कमालात जो हैं अब तो नहीं हमें नज़र आएंगे, क्या अब नज़र आएंगे? तो मुझे ज्वाइन किया आज समराना शाह ने, एस्ट्रोलॉजर हैं और मैजिक को समझती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह को, और अजमल रहीम है, माहिर इल्म नजूम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली, ये जो बुशरा बेगम जादू शादू करती रही है, ये इसको क्या कहेंगे? ब्लैक मैजिक कहेंगे? सर, जैसे कि माई स्पेसिफिकेशन इज साइकिक रीडिंग, तो मैंने एनर्जीज़ को बाकायदा स्टडी किया और मेरी काफ़ी नॉलेज है ब्लैक मैजिक वगैरह या इस पे। सर, उसके बेसिकली मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो कि मुझे नहीं पता, मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। जैसे जो अगर होता तो आपको कबूतर बना देना था उसने। सर क्या पता मैं बना दूँ ये तो जैसे कि देखें, इसमें कोई ऑथेंटिक हमारे पास मेरे ख्याल से अभी तक कोई सबूत इस मामले को लेके नहीं पेश आया। इस तरह तो सर मैं आपको जादूगर बना सकती हूँ या इनको भी कह सकती हूँ कि ये जादूगर हैं, लेकिन वैसे अगर मोटे मोटे सिम्टम्स अगर आप इजाज़त दे दें कि जो जादूगर होते हैं बेसिकली वो डार्क एनर्जीज बहुत उनको ट्रैक करती हैं। मोस्टली जो जादूगर होते हैं वो अपनी पलकें नहीं छिपकाएंगे। जब भी आपके इर्द गिर्द कोई जादूगर या इस तरह का बंदा बैठा होगा तो उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। खासतौर पे जो नेगेटिव जैसे ब्लैक मैजिक वाले हैं तो दे वेयर ब्लैक, ऑरेंज कलर का धागा और ब्लैक कलर के धागे। तो आपने अलर्ट हो जाना है कि ये स्पिरिचुअलिटी वाला बंदा नहीं है, ये जादूगर ही है। जो तो सारे हिंदू जो मैंने देखा है, पंडित वगैरह, वो यही करते हैं। बिल्कुल। तो सर सारे हिंदू जो हैं वो इन्वॉल्व भी तो हैं इस तरह के एंटिटीज को लेके, या उन्होंने कोई चिल्ले काटे होते हैं या स्पेल किए होते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो काबू की होती है जिनके थ्रू जो है अपने काम करवाते हैं। तो अजमल साहब, सर जादू टोना तो आपको जैसे बात हो रही थी कि बरहक है, कुरान पाक में भी जिक्र है इसका कि जादू टोना है। और सर जादू टोना 2 चीज़ों में लोगों पे असर करता है, जिनका अगर मून और मार्स, मून और सन नेगेटिव हो, उनको एक इल्यूजन सी होती है उनके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि ये दिमाग की कमज़ोरी डील करती है, उस पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और अगर आपका सन और मून स्ट्रॉन्ग है, देन आपके ऊपर कभी भी नेगेटिविटी के असरात नहीं आते। सर जब ये मैं 2004-05 में ये इल्म सीख रहा था, उस वक्त रिसर्च की थी जादू टोना पे, तो 3-4 लोगों के पास हमारे एक रिसर्च का हिस्सा भी था। तो वो लोग वहाँ पे मैं देखा बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं और कब्रिस्तान के साथ बैठे होते हैं ये लोग, और ये उल्लू का इस्तेमाल, उल्लू के खून का इस्तेमाल और उसका इस्तेमाल करके नेगेटिव रोल वक्ती तौर पे वो ये अफेक्ट करते हैं। बट एक चीज़ मेरी रिसर्च में ये आया था कि जो किसी पे जादू जब करवाता है ना, तो उससे फिर 10 गुना ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव वो एक और बात है। बात ये है, तरीका वारदात के ऊपर हो रही है। अभी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले हमने रिसर्च की थी और ये था कि जो पुराने कसाई थे, यानी जद्दी पुश्ती कसाई जो होते हैं, जब भी आपको बकरे के आप इनसे पूरी रान लें आगे की, तो ये उसको टक लगा के देते हैं। कहते हैं साबुत रान पे जादू होता है और इसलिए टक लगाया जाता है। ये क्या साइंस है? सब बिल्कुल एग्जैक्टली देख, अच्छा डिफरेंट जो सैटर्न है उनकी ऑफरिंग डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक पे बात करें, बिकॉज थिंग्स आर रेलिवेंट टू ब्लैक मैजिक, तो उसमें हम ऑफ़र करते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो ब्लड ऑफ़र करते हैं। सर अभी एक जो रेड बॉक्स सोसाइटी और ब्लैक बॉक्स सोसाइटी का आपने सुना होगा, उसमें मैंने क्यों सुना होगा सर? अभी आप बताएं बस अपना, मुझे ना आप इन्वॉल्व करें, मैं कोई अपना मैंने नहीं सुना। सर सुना तो होगा, चलें ठीक है। नहीं बट इस पे नेटफ्लिक्स पे मूवी प्रॉपर जो है वो बनी हुई है। तो उसमें क्या, आप अपनी पूरी फिंगर ऑफर करते हो, उसके बदले आप विश मांगते हो। तो दोज थिंग्स आर वेरी रिलेटेड टू सैटनिक रिचुअल। अब इसमें बकरे, कई सैटन को बकरे ऑफर करेंगे, किसी को अल्कोहल ऑफर करेंगे, किसी को जो है वो आग ऑफर करते हैं। तो डिफरेंट ऑफरिंग्स इसमें होती हैं। बिल्कुल जैसे रान है सर, साउथ अफ्रीका में पूरी मार्केट बनी हुई है। इंडिया अगर जिन्होंने विजिट किया, वहाँ पे
पूरी मार्केट है जिसमें स्नेक, उल्लू, ये सब की हड्डियाँ, बल्कि सबसे मैं कहूँ कि जो मैजिक है हुडू डॉल का, ख़तरनाक तरीन जिसको जादू कहते हैं, 40 डेज का चिल्ला होता है जो कि जादूगर कब्रिस्तान में काटते हैं। अपने कलेजियां जलाकर जी, यही तो करती थी। बिल्कुल 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 जी। उसमें जो है वो स्पेसिफिक शेप्स आप बनाते हो, उसके थ्रू फिर आप स्पेल करते हो जिसमें आप डिफरेंट ऑफरिंग्स करते हो, बट वो ऑफरिंग्स डेफिनेटली या गोश्त की होती हैं या फिर किसी जानवर की होती हैं। अगर वर्स्ट पे हम चले जाएं तो छोटे बच्चों और इंसानों की भी ऑफरिंग्स दी जाए। अजमल साहब, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, मुझे पता है इस बात का। नेपाल में एक ट्राइब है खास, और उस ट्राइब में से चंद हजार लोग हैं, और उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो जंगल में दरख्तों के पत्तों के ऊपर आप ही कुंडली निकालते हैं। यानी वो जब पत्ते को तोड़ते हैं, आप फर्ज करें कि मैं अजमल रहीम गए वहाँ पे, आपने कहा जी मेरी कुंडली निकालें, तो वो जाएंगे, ढूंढेंगे, एक दरख्त के ऊपर चढ़ के उसमें से एक पत्ता लेके आएंगे, और आप पढ़ सकते हैं कि उस पर आपकी कुंडली लिखी हुई है, पूरी आपके नाम से लिखी होगी, उस वक्त नहीं लिखी हुई। तो ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, माइंड बॉगलिंग है। सर डिवाइन नॉलेज जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिसपे पहले तो ये पढ़े लिखे वाला जो इल्म है जिसमें नमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है। उसके अलावा मुसलमानों में एक इल्म जफ़र भी है, उस पर भी तो न्यूमरोलॉजी का हिस्सा हुआ। हाँ जी, वही हुआ। उसके अलावा कुछ ये जो आपने पत्ते वाली बात की है, ये बेसिकली ये मैजिक और इस किस्म की चीज़ों पे ये होता है ये चीज़ें। सर मैं भी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनसे बात कर रहा, तो मैंने कहा मेरे 38 ईयर्स जंगलों में गुजरे हैं, मुझे तो आज तक कोई चुड़ैल, कोई रूह, कोई जिन, कोई इस तरह चीज़। आप बड़े गुलफाम है, आपको चुड़ैल चिमड़ देगी यार, क्यों चिमड़ेगी आपको? नेवर सर, आपको क्यों चिमड़ना उसने? नहीं सर, नजर कहते हैं ना बाजू हवाई चीजें सामने आ जाती है। ब्रैड पिट आए, उसको चुड़ैल चिमटे भी समझ आती है यार, ये क्या बात है। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो इन्हीं की जुबानी सुने कि क्यों नहीं हुआ। सर बेसिकली बहुत मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, भाई अपने पाकिस्तानी घरों में ये एक जिन क्यों है? हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, ये खूबसूरत लड़कियां, उन पे क्यों भाई जिन चुड़ैल आते? ये हमारे एशियंस लोगों के साथ ही क्यों यहाँ आते? तो सर मेरा इस मामले में जवाब ये था कि जो एंटिटीज़ हैं, जो एनर्जीज़ हैं ना, वो आपका ऑरा भांप लेते हैं। जैसे सर आप ब्रेव हैं, तो आप देखिए ह्यूमन जो माइंड है या ह्यूमन मेड, अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया कि हर चीज़ को हम काबू कर सकते हैं, चाहे वो जिन है, चुड़ैल है। तो आपका ऑरा देख लेते हैं ये लोग, जब आपका ऑरा इमरान खान बड़ा ब्रेव आदमी था, उस पर चुड़ैल कैसे आ गई? सर कौन सी चुड़ैल की आवाज़? वो बेबी की शेप में हो सकती है। मैं इमरान खान साहब का बता दूं कि इमरान साहब के सन के साथ सैटर्न है, उसका मीडिएटर वीनस भी वीक था, और मून जो है ना राहु के स्केयर में 8वें घर में बैठा है। तो ये ऑर्थोडॉक्स, ये जो वहमी चीज़, ऐसी चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं बहुत, और इन पे असर भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए आपने कभी नोट किया कि बचपन से वो किसी जनाजे पे नहीं जाते थे, कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते थे जहाँ पे वो मैयत हो, या तो वो उनकी एक कह लें कि एक साइकी थी कि वो इन चीज़ों से अपनी माँ का जनाजा भी नहीं अटेंड किया। नहीं किया उस वक्त, तो वो इंग्लैंड में थे, तो इसलिए सर आ सकते थे, आई भी नहीं। हाँ, तो इसलिए वो उन पे ये इसके असरात काफ़ी जल्दी इन पे असरात आ जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। आपने नोट किया उनके पास जो पहले आ जाए तो वो उसी के होते थे, दूसरा आए तो उसकी सुनते ही नहीं थे। तो ये चीज़ें वो उनका एक ये कह लें कि नेगेटिव पॉइंट था कि सन मून नेगेटिव, और जज्बाती फैसले करना और इन्फ्लुएंस हो जाना वो लेके पैदा हुए। अच्छा जी, पाकिस्तान में जेन्युइन लोग हैं जो जादू कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 100% ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि अच्छा ज़्यादातर तो चूना लगाने वाले हैं। बिकॉज सर बड़ा लोग इम्प्रेस हो जाते हैं जब छोटे मोटे मोकलात के थ्रू आप जाएंगे, आपको आपकी मदर का नेम, आपके फादर का नेम। छोटे मोटे मोकल का क्या मतलब? 1.5 फुट का है? नहीं सर, छोटे मोटे, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक चैंट्स होते हैं, उनके थ्रू वो काबू कर लेते हैं। वो आपको आपका प्रेजेंट कभी नहीं बताएगा, जो इस तरह के जिसके पास छोटी मोटी एंटिटीज, वो पास्ट आपको, आप बहुत इम्प्रेस हो जाओगे, तो फिर उसके थ्रू वो आपको लूट लेगा। लेकिन अभी जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स या कुछ इस तरह के लोग हैं, वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको देख के जो है वो सारा बता देते हैं आपके बारे में। डेफिनेटली हैं सर, जादूगर जरा एग्जिस्ट। सर साइकोलॉजिकली फॉल्ट इन अमंग द पीपल्स, लोग इस पे बिलीव करते हैं। 98% तो लोग बेवकूफ़ बनते हैं।
पैसे ठीक ठाक खर्च करते हैं। मैं वैसे इन 3-4 बंदों के साथ उठना बैठना मेरा रहा, मैं देखता रहा सर। वो लेते हैं हेपेटाइटिस सी का खून लेते हैं, उसका नुस्खा उसका बना के दे देंगे तवीज़, जो अपनी सास को या अपनी बहू को या जो भी आपने उसको आप पिला दो, ये आपकी जान छोड़ो। 3 महीने बाद वो बंदा फुड़क जाता है, उसे ये समझता है कि ये बहुत ही हवा। फिर दूसरा कोई तवीज़ ऐसे देते हैं जो आग के चूल्हे के नीचे दबाते हैं और जिससे वो गर्म होता है तो उसको भी पसीने आ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा ये चीज़ें हैं। 2 किस्म के सर जादू हैं, एक तो नेगेटिव है, जो एक नूरानी है, जो कुरान पाक और इसके जो आप पढ़ के, नहीं वो जादू तो नहीं है ना यार। वो नूरानी नुस्खे हैं, वो कम लोग हैं, लेकिन उनमें भी सर 2 जादू तो होता ही 2 नंबर है यार। तो इसलिए सर मैं एक चीज़ बता दूं, साथ जो ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो ये इस तरह के, इन्होंने साथ मज़हब का तड़का लगा के लोगों को काबू किया। नहीं वो ठीक है, लेकिन देखें और डिफरेंट मज़ाहिब के लोग भी तो हैं ना जादू कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा कि मैं किसी एक मज़हब को स्पेसिफिक होके नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन लोग डिफरेंट फेथ्स के लोग जो हैं जो ये करते हैं टोना। अब एस्ट्रोलॉजी जो आप बताते हैं उसमें और जादू में क्या फ़र्क है? सर एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, जो आपका जो हारोस्कोप है ना, वो आप एक फर्स्ट ग्लांस में देख लेते हैं कि ये बंदा किस नेचर का है, वेदर ही इज़ ऑफ फिकल माइंडेड और ऑफ माइंड है, डीप थिंकर है या नार्सिसिस्ट है, या ये बंदा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। एवरीथिंग इज़ यू कैन असेस फ्रॉम दी हारोस्कोप। तो अगर किसी का सर सन, मून और मार्स नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव, और फिर पहले का लॉर्ड उठा 8वें घर में चला गया। ये लोग जादू टोनों पे बहुत बिलीव करते हैं और जादू टोना करवाते भी हैं, ठीक है। हमेशा वो अमलियात के पीछे भागेंगे उनके लोग, तो वो देख के पता चल जाता है कि ये लोग इस पे बिलीव करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली हर चीज़ सर खुल के सामने आ जाती है कि इस पे असर होना है कि अक्सर लोग आते हैं जी मेरे पे तो जादू हुआ है, मेरे पे तो ये हुआ है, और फिर सर उनको कहे भी ना कि नहीं हुआ, नहीं इतना बता दें कि ये मेरी सास ने किया या किसने किया, नाम बता दें। तो लोग ज़्यादातर जो बताते हैं, हमजा का नाम बता दिया वो कहते हैं सास ने किया या आपके हमजा ने किया। तो वो सचमुच समझ जाएगी कि वाकई मेरी सास जो जादूगरनी है और जाद करा। तो ये एक साइकोलॉजिकली भी एक पाकिस्तान में चलता है, ये लोगों की साइकी से खेलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में कितना फ़र्क है एक्यूरेसी का? एक्यूरेसी का सब मुझे लगता है कि पामिस्ट्री जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है कंपैरेटिव अगर हम एस्ट्रोलॉजी से करें। और सर एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोड कर दूं, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मेरा एक स्पेसिफिकेशन है साइकिक रीडिंग। तो मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जिनको लगता है कि हम पे जिन हैं, हम पे ये हैं। अच्छा सर आपकी बॉडी में सिर्फ पानी का जो लेक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है आपकी बॉडी में पानी का लेक अगर है तो आपको वहम गुमान होना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कोई विस्परिंग कर रहा है, कोई इस तरह। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ टोटली डिफरेंट। मैं पता नहीं कौन से वो महान है जो कहते हैं कि हम जो है वो पढ़ के भी नहीं आए हुए, वो कहते हैं हम ब्लैक मैजिक के बारे में भी जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर नहीं जान सकते 100%। इसको जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, जो लोग जानते, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर देंगे कहीं से कि ये शिकार हो सकता है, 100% नहीं। जो लोग पढ़ के आए हुए ना, जो लोग साइकिक रीडर्स हैं, इनकी तो मैंने रीडिंग्स बहुत देखी हैं, बड़ी एक्यूरेट होती हैं इनकी सर की, बिकॉज सर को देखें नॉलेज है, उनके पास उन्होंने बहुत स्टडी की हुई है, उनका बहुत एक्सपोजर है, तो इनके पास अच्छा। बाकी सर मैं कहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल ये चीज़ें नहीं जानते, ये एक डिफरेंट नॉलेज है एनर्जी का, जिन भूतों जिन्नात का, और एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट है, आप उसमें उसको नहीं वो कर सकते। बाकी आप मिली नहीं डॉक्टर अकमल को, नहीं आप मिली जी, और डॉक्टर अकमल अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो एक्चुअली इस मुल्क का नंबर 1 साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर। सर माशाल्लाह कोई 5-10 साल बाद मैं भी इनमें कोड होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अब अगला साल पाकिस्तान के लिए कैसा है जी? सर पाकिस्तान देखें, साल की जो प्रेडिक्शन है वो जुपिटर से की जाती है, और पाकिस्तान का जुपिटर इस एक्सॉल्टेशन 12वें घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, मून साथ बैठा है वो भी अपने घर में, और मार्स भी। दिस इज़ द रीज़न के यूनिफॉर्म फोर्सेस डोमिनेंट हुई हुई और काफ़ी वो ले रहे हैं। जून तक तो, जुलाई तक तो ये पाकिस्तान अब प्रोग्रेसिव चलेगा, फंड्स भी आएंगे, पैसे भी आएंगे,
और डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी होगी। ये छोटे छोटे जो मसले ना ये दिसंबर के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। ये तालिबान कंट्रोल हो जाएंगे, ये दिसंबर के एंड तक सर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद सर जब अगस्त का महीना आएगा ना 2026, तो जुपिटर की मूवमेंट है वो लियो में आना है, और वहाँ पे पाकिस्तान के हारोस्कोप में सैटर्न जो बैठा है वो स्टैंडर्ड में, और राहु की, तो पाकिस्तान तो खुद लियो है। हाँ जी लियो। वहाँ पे सर किन को प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा हुक्मरानों को। सन डील करता है बादशाह उसका हमें को। कोई टेंशन नहीं है सर, उनको 10 बारी प्रॉब्लम आई, हमें कोई टेंशन नहीं है सर बल्कि खुशी है हमें। ये प्रॉब्लम में आएंगे पॉलिटिशियन, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स। इनके लिए अगला जो साल होगा अगस्त से लेके अगले अगस्त तक, ये दे विल बी स्क्रूड प्रॉपरली। बिल्कुल सर से मैं एग्री करूंगी कि हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो 2026 की बहुत अच्छी है, लेकिन सर अगर देखा जाए तो बॉर्डर्स पे आपको जो है वो टेंशन मिलेगी। बिल्कुल हम लोग जो है उसमें से काम आउट हो जाएंगे। फिर ये कि मैंने पहले कहा था जो जिस तरह से इस्लामी तहरीकें या जमातें हैं वो ज़ोर पकड़ सकती हैं, कुदरती आफात हमें ख़ास तौर पे पानी के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू ये टेंशन्स रहेंगी। और पॉलिटिकल एरिया जो है वो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट वैसे अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेगी। मैंने 2024 में भी, 25 में भी, कह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कहा कि उतर जाएगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं क्रिएट होंगी, टेंशन ज़रूर क्रिएट होंगी, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाती हुई दिख रही है मुझे। तो बिलावल भुट्टो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? सर अभी 2027 में अगर देखा जाए तो उनके ज़्यादा चांसेस लगते हैं पावर में आने के। अभी 2026 में मैं नहीं कह सकती। एक्टिव तो आपको दिखेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सीट अभी नहीं। मरियम नवाज? सर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर की हद तक रहेंगी। इस पर मुझे नहीं नज़र आती कि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे जा सके। वो यही चला लें तो बड़ी है उनकी। ये उनका पूरा होगा? ये हो जाएगा, टेनोर पूरा कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों का ख्याल है कि इस दफ़ा जो उनकी बर्थडे होगी उसके बाद से उनका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। सर वो इसलिए कि उस वक्त पोजीशन जो थोड़ी सी नेगेटिव होगी, प्रेशर में आएंगी, क्योंकि अब है ना इस वक्त नवंबर में है ना। हाँ जी, तो वो स्कॉर्पियो है, क्योंकि जब पाइल्स ऑफ चीज़ें जमा होनी शुरू होती है ना, फिर थोड़ी सी बस्ट होनी शुरू। सेक्रेटेरियस है स्कॉर्पियो उनका, ये स्कॉर्पियो में आती है। स्कॉर्पियो में वो भी कस्प पे आती है सर उसके। तो इसलिए ना 3-4 वो गलतियां सर मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके रिपीट की थी कि उन्होंने अपने आप को ना आवाम से और अपने जो साथी उनसे दूर रखा हुआ है। यानी कि नहीं, ये तो आप नवाई वक्त पढ़ के नहीं, नवाई वक्त करनी समय उनके बात कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा ना अपने खौल से बाहर निकलना चाहिए। इफ शी वांट टू सर्वाइव। कैसे निकलेगी? हाथ में उसने स्टील का गिलास पकड़ा होता है, उसकी क्या उसका सिग्निफिकेंस सर है? राज बता देती हूँ। जैसे कहते हैं कि जब लोगों में आपने अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग बनाना, अपना मून, लोग आपसे मोहब्बत करें तो हम लोग सजेस्ट करते हैं बाकायदा कि आप इस तरह की जो धात है सिल्वर की या कॉपर की, आप वो या तो रिंग पहन के रखें या अपने साथ रखें। तो उसका ये सीक्रेट जो है हो सकता है कि उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया हुआ। लेकिन सर देखें, अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे इंकशाफ करूँगी, मैंने इनका बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है। कोई डिजीज जो है वो इनको हो सकती है आने वाले टाइम में। बड़ी खबरें उसकी आ रही हैं, अल्लाह ना करे कि हो। अच्छा, हार्ट मैं कभी किसी के लिए बीमारी का मैं नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन यह है कि माइट बी शी बीन थ्रू फ्रॉम द विश। और डीफेम होने का जो उनका मरकरी है वो ये बताता है कि डीफेम हो सकता है। तो उनको जो है वो ख़ास तौर पे एहतियात ये करनी चाहिए कि कोई बयान। अभी आपने ग्लास पकड़ाया हुआ फेम होने के लिए, और तब आप कह रही हैं डी फेम होगा। सर जब बेचारी फड़ के फिरती रहती हर जगह। उनका बर्थ चार्ट ऐसी पोजीशन पे है ना कि कोई वर्ड ऐसा निकलेगा जो कौम को गुस्सा दिला सकता है, तो एहतियात कर लेंगे तो डेफिनेटली बच जाएंगे। यही तो बात है हमारे पास आने की, हम कोई ना कोई सजेशन दे देते हैं आपको। आप चाहती हैं कि मरियम बीबी आपके पास? बिल्कुल सर, जरूर आए, डेफिनेटने आए। ठीक है, आपको एक डाला ही आएगा आपके घर के बाहर आपको। बिल्कुल सर। नहीं सर, वैसे नहीं इस तरह की ख्वाहिशात जो आप कर रही है ना वो। वैसे शरीफ फैमिली सर एस्ट्रोलॉजी या इसमें नहीं जाते, मैंने एक चीज़ देखी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लगता है बेहतर हो रही है? सर उसकी वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान का 5वां घर सैजिटेरियस है, और सैजिटेरियस का जो लॉर्ड है जुपिटर आपस में ट्राइन दे रहे। तो अब आपको स्पोर्ट्स अगस्त तक तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, और उसके बाद फिर 5वें घर को ट्राइन आ जाएगी। तो अगले 2 साल पाकिस्तान का स्पोर्ट्स के मामले में अच्छा साल है। और फिल्मों का? फिल्में भी वही 5वां घर फिल्मों को भी डील करता है। आपका मीडिया भी, आप लोग भी
अब मीडिया का तो बेड़ा गर्क हुआ है यार, छोड़। सर फिर भी बेहतर है, इंडिया की किस बात से मीडिया से तो बेहतर है? बेहतर है ना। और इंडियन मीडिया को बाहर, मैं मेरा मुंह ना खुलवाई, यहीं पे शो बंद हो जाएगा। क्यों जी? जी सर, किस क्रिकेट के बारे में? हाँ। सर डेफिनेटली बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि अच्छा है। जैसे मैंने 2024 में प्रिडिक्ट किया था कि अगर आप अपने 2 प्लेयर स्किप ना करते तो शायद रिजल्ट्स जो थे वो आपके अच्छे होते, बिकॉज अभी जो है वो बाबर अब साहब तो भी बाबर ने लिब्रा- भी 2.5 साल के बाद स्कोर कर जी लिया। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि जो 2.5 प्लेयर साल तो हर एक को नहीं वेट कराया जा सकता ना। सर बहुत, आप बाकी अगर प्लेयर्स की हिस्ट्री देखें तो बहुत टाइम के बाद परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, तो एक टाइम आपका अच्छा था, तो अभी उनका अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो क्रिकेट में आप प्रोग्रेस देखेंगे, बट ज़्यादा प्रोग्रेस जो है मैं कहती हूँ कि 2027 तक जाके आप एक्सपेक्ट करें। अभी जो यानी है अगले हमारी, वर्ल्ड कप में नहीं। हाँ जी, पोजीशन डामाडोल रहेगी। वर्ल्ड कप नहीं जीतना हमने। वर्ल्ड कप में इस बार पाकिस्तान काफी आगे तक जाएगा सर। सर जाएगा तो आगे तक, लेकिन अभी जीतने का इंडिकेशन आपने नहीं पिछली कर बार इंडिया की प्रेडिक्शन की सर थी, वो जीत बिल्कुल, गया। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं खुद भी प्लेयर रह चुकी हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे 2 गेम्स खेली हैं, तो मैं बड़ा जो है वो इंटरेस्ट रखती हूँ। तो देखिए सर, इसमें सारे सितारे इस चीज़ में नहीं काम आते। इसमें जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग टीम रहती है, जो अच्छा खेलते हैं, प्लैनेट्स भी ऑटोमेटिकली उनको फेवर करते हैं। क्यों जी? सर बात है प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली फेवर करते हैं सर। ये जो खिलाड़ियों का ना, जिसमें 11 खिलाड़ी खेल रहे हों, वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट अबाउट द Yes. टीम। वो जब हम पाकिस्तान की टीम को देखना, फिर पाकिस्तान का हारोस्कोप देखना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या फेवर मिलेगी, उस दिन मून पोजीशन क्या है, और अगर तो मून नेगेटिव बैठा तो पाकिस्तान फारग होता है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन? इट्स गुड, इट्स गोइंग टू बी इम्प्रूव इन जनवरी सर, इट्स गुड। तो ये जजेस वगैरह के साथ जो हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? सर उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, अब क्या कह सकते हैं सर। देखें, सियासत एक जगह पे और अपना काम एक जैसा। सर मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मेरी बात का अगर बुरा ना माने तो, देखें सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो वो कैप्टन से बनता है, आपने नोट किया? सेकंड लेफ्टिनेंट से। चीफ सेक्रेटरी बनता है वो AC से, ठीक है ना। वाई नॉट जस्टिस शुड बी फ्रॉम जुडिशरी, सिविल जज से जाए, ऊपर जाए। वो जब आप दरमियान में तोड़ के पॉलिटिकली एंट्री करेंगे तो फिर यही होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि क्योंकि उनका देखें, जो नीचे से जाएगा उसका एक माइंड सेट प्योर जुडिशरी वाला हाँ, उसका वर्किंग वही होगी ना, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जबकि जब वकालत से जब बंदा जाता है ना, तो फिर उसकी अपनी हो जाती है, फिर आपको पता है तो जैसे चलता है। क्या हालात बेहतर होंगे जुडिशरी की और हुकूमत के आपस के? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे जाके जो है वो अच्छे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और अच्छे हालात आपको देखने को मिल जाएंगे इस सिलसिले में, जिस पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है, अप्रिशिएट। अब अच्छा चलेगा सर, अगस्त तक जुडिशरी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। वन बाय वन जनरली कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए 2026 अच्छा होगा? सर मैंने यकीन करे टैले नहीं किया हुआ 2026 का, तो मैं इस मामले में आपको कोई प्रेडिक्ट नहीं करूंगी। तो आप क्या लैब में कोई ब्लड टेस्ट करने गई हुई थी, क्या कर रही थी? यही काम के लिए आपको बुलाया है ना? सर पर्सनल काम भी आपसे को पर्सनल क्या पुतला बनवाना है आपसे? मैंने किसी का उसको सुइयां लगानी है यूं करके, क्या करना है आपसे? पर्सनल भी तो भगाने हैं ना लोगों के। सर मैंने टैले नहीं किया। सर पाइसिस और स्कॉर्पियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो ये होंगे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं सर अपना विर्गो निकल जाएगा मुसीबत से, निर्गो ये दरमियान में रहेंगे ये लोग। टॉरस बेहतर है इस वक्त सर। और इसके अलावा सर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ये मिला जुला होगा सर। और जो वर्स्ट कंडीशन जिसकी चल रही है वो चलेगा सर आपका इस वक्त कैंसर। मुझे आप कहते हैं बहुत अच्छा, या आप कह रहे हैं मिला जुला होगा? नहीं सर देखिए, फिर ड्रामा ना करें सर, मेरी बात सर थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। इट्स रिलेट टू द इंडिविजुअल हारोस्कोप। अब आपका जो इंडिविजुअल हारोस्कोप वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, दूसरे घर में 4 सितारे A1 बैठे हैं, सैटर्न स्ट्रॉन्ग है। हाउ इट्स पॉसिबल कि आपको जब सैटर्न की स्केयर आएगी आपको अफेक्ट होगा? मुझे बताएं, पिछले मैं आपके साथ तकरीबन 2004 से आपके साथ तल्लक है, आज तक प्रॉब्लम आया आपको? मत पूछें यार। वो सर छोड़ें, वो छोड़ें, अल्लाह ने आपको आदमी होता ही प्रॉब्लम में है। सर बात तो सुन लें,
बात यह है कि आप F-16 की तरह उड़े, फिर स्ट्रेट हुए। देखें, जहाज में ही बैठे हैं तो चकोले जरूर आते हैं जब मौसम खराब हो, वो चकोले तक रहे हैं लेकिन अभी तक नीचे नहीं है। रहने दे यार अपना, नहीं चले। सर ना, ये आप बुरे ये सर आप अपना ना 2026 अल्लाह का किसके शुक्र लिए अदा- बुरा है? आपके लिए नहीं, किसके लिए बुरा है? सर, ये उसके लिए कैंसेरियन के लिए और लियो के लिए। लियो को 6 माह बाद, और उसके बाद जो होगा ना वो सैजिटेरियस के लिए। आप बताएं, आपने तो स्टडी नहीं किया ये, स्टडी में। लेकिन मेरे हिसाब से तो एरीज के लिए भी बुरा होगा। हाँ, एरीज को मैं भूल गया Fire सर, sign। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सैटर्न ने आ जाना है सर सन पे, तो वो एरीज 15 फरवरी से। बानी है पीटीआई तो लिब्रा है ना। कौन सा लिब्रा का सर? उनका मीडिएटर बहुत गद्दी तरह फंसा हुआ है। मुझे बताएं सर, 2.5 साल हो गए। अच्छा, बाय द वे बाबर आजम भी लिब्रा है। सर नहीं, बाबर आजम वो है लिब्रा है। विर्गो है। नहीं सर, लिब्रा है सर। लिब्रा अच्छा, है। मुझे नहीं पता हाँ, तो हाँ। उसका सर मेरी बात, तो अगर उसके अच्छे चल रहे हैं टाइम, सर तो उसका उसके वीनस कैसे अच्छा बुरे? बैठा होगा ना, वीनस अच्छा बैठा होगा, क्योंकि लिब्रा का मीडिएटर जो है वो वीनस है मालिक। अगर आपका वीनस ही फंसा हुआ है, 2.5 साल हो गए, सारे एस्ट्रोलॉजर वीनस अगर अच्छा बैठा होता तो उस पर सारी लड़कियां इल्जामात लगा रही हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्हें ये किया, वो कैसे हो गया फिर? सर पहले इमरान खान को बता दूं कि अभी तक जेल से निकले हैं सर, मुझे बताएं, हर बंदा निकालता है उनको हर महीने। नहीं, वो जा रहा है, उसने अपनी वीलॉग बेचना होता है। ठीक है, तो इसलिए इमरान खान साहब अभी 1.5 साल अभी इसी तरह ही चलेंगे। और बाबर आजम सर, अभी मैंने अब उसका सच्ची बताऊँ हार उसको नहीं पढ़ के आया, मैं ऐसे हवा में नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान सर मैं 2024 से ही ये प्रेडिक्ट करती आ रही हूँ कि अगर कोई खुशखबरी मिलेगी तो 2027 में जाके आपको कोई अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उससे पहले नहीं पॉसिबल। ये मैं 2024 से कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि वो बाहर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। रिलीफ मिल सकता है, वो भी निगोशिएशन पे, अदरवाइज नहीं वो बाहर आते दिखते 2027 तक। आपने कहा विर्गो के लिए बड़ा अच्छा है। विर्गो में पहले 6 महीने जा सकता है नरेंद्र मोदी विर्गो है सर, इसलिए वो तो प्रॉब्लम अच्छा होगा, लेकिन अभी ये अगले 3 महीने जरा फिर बात करेंगे। 3 महीने उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम में आएगा सर। इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर में, ये आपको पहले बता दूं Agreed। कि 3 महीने में उड़ जाएगा। उड़ जाएगा सर, क्योंकि उसका थर्ड हाउस बुरी तरह पिसा हुआ, उसको ये मीडिया ही लेके, गोदी मीडिया लेके डूबेगा उसको। क्यों जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल 100% अगर उनका बर्थ चार्ट टैली करें तो वो बहुत ट्रबल में आने वाले हैं और अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे। बाय द वे शहबाज शरीफ भी लिब्रा नहीं है कहीं? जी शहबाज सर, शरीफ। लिब्रा है सर। सर ने बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन भी किया कि इंडिविजुअल भी हम प्लैनेट पोजीशन देखते हैं। जब बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हर किसी का प्लैनेट हर जगह पे अच्छा नहीं होता, इंडिविजुअली जब हम रीड करते हैं तो अच्छा, बिलावल भुट्टो भी 21 सितंबर है। हाँ जी, चले, वो कस्प हो गया, वैसे कस्प हो गया वो सर। एक्चुअली लिब्रा नहीं है, वो कस्प हाँ है। जी। असेंडेंट क्या है इनका? किन की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ का? सर? मुझे नहीं पता सर, आपको अच्छा बताएं। सर शहबाज शरीफ भी कस्प पे ही आते हैं, ये ज़्यादातर विर्गो नज़र आते हैं कि विर्गो हैं, और उस पर एक काम का बोझ बड़ा हुआ है, और ये अगस्त में असेंडेंट का कितना फर्क पड़ता है? सर असेंडेंट आपका ज़ेन है, आपका माइंड, आपकी सोच है, और मून इमोशंस है, आपकी इंटेलेक्चुअल है। तो आपने देखा है शहबाज शरीफ के असेंडेंट में राहु और सन है, इसलिए वो कभी किसी बात पे, उनके जो जेस्चर हो, आंखें घूमती रहती हैं, किसी बात पे टिक के नहीं बैठते, ऐसे 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 कर रहे होते कुर्सी पे बैठे हो, लगता है कुर्सी चल रही है। चल रहे होगे तो यानी कि सर ही कांट कंट्रोल हिज माइंड, और वो अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर। सन राहु बंदे को ना टिक के नहीं, ये सोते हुए भी ऐसे 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 कर रहे होते सोचते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं, और तो राहु और केतु का तो अच्छा नहीं है। हाँ जी, और डीप थिंकर है, और रिलायबल नहीं होते ये लोग। नहीं यार, अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो नहीं है, लेकिन आप उन कहते हैं बड़े रिलायबल हैं। आप करें, लेकिन वो कभी आपको कहें कि 100% वो आपका साथ दे दें, नहीं। अच्छा, ये जो रीजनल पार्टीज हैं पाकिस्तान में और रिलीजियस पार्टीज, इनका क्या फ्यूचर है? सर ये आपको बहुत एक्टिव नज़र आएंगे, बल्कि 2024 में मैंने बताया था कि नई जो सियासी जमातें बनेंगी वो 2027 में जाके आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। 2026 में नई तो देखा ना, एक इकरारुल हसन की बनी है जी, एक दो और शायद इस तरह की हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। वो आपको 2027, अगर अभी कुछ भी नहीं, जैसे जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी बैठ जाएंगे। 2027 में जाके आपको बड़े चेंजेस दिखेंगे। क्यों जी?
सर ये 3 पार्टियां हैं सिर्फ है। पीटीआई ये टफ टाइम देगी दोनों को, और ये नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी। और ये दोनों मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब तक रहेगी, वो सिंध तक रहेंगे, और वहाँ पे पीटीआई रहेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई चांस नहीं सर, अब वो होंगे पीछे बैठ के, नहीं जो कहते वो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, खलीफा। ऐसे कर दो, खलीफा। सर जैसे कि आप कैप्रिकॉर्न हैं तो आप जैसे हैंडल करते हैं ना ऐसे पीछे बैठ के, ये वाला उनका वही पार्ट है। अच्छा, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी दोनों ही 28 अक्टूबर है, क्या समझे हम? सर नहीं, 28 अक्टूबर नहीं हो सकती मरियम, मुझे ये ख्याल है कि वो 20 या 21 का कस्ब है कहीं उनका, लेकिन मोहसिन नकवी का 28 अक्टूबर। सर मोहसिन नकवी साहब का मैंने जायचा बनाया नहीं वैसे, लेकिन ये है कि बंदा समझदार हैं, लगे हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र नहीं आते सर उनका। मुझे अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो प्राइम मिनिस्टर मुश्किल है, ये यही रोल प्ले करेंगे क्रिकेट में। और क्रिकेट में तो रोल दिया उन्होंने पकड़ के, रोल क्या प्ले करेंगे? वो अब देखो जी, आप उसका शाबाश दें, बेशक पाँव पकड़ने पड़े, उन्होंने इस तरह श्रीलंका की टीम को वापस नहीं जाने दिया। नहीं, श्रीलंका का भी बड़ा क्रेडिट है, उनका भी क्रेडिट है। अच्छा जी, ऑन द होल इंडिया के लिए कैसा होगा 2026? 2026 अगर इंडिया के लिए हम देखें तो वही जैसे उनके गवर्नमेंट बिल्कुल डामाडोल रहेगी, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। अगर हम कहेंगे सोशल मीडिया जो है वो बहुत उनका पहले से ज़्यादा आपको एम्पावर होता हुआ दिखेगा, जो कि उनकी आर्ट साइड पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगी इंडिया। मोदी आप कह रही हैं चला जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसे आसार हैं कि वो चला जाएगा। तो अब इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी है आगे? सर बिल्कुल लगता है मुझे, ये जो लास्ट जो हमारे कुछ टाइम है तो बॉर्डर पे कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं। अजमल साहब तो नहीं मानते। सर उस दिन रात से आपको बात भी हुई थी, माइनर तो कॉम्प्लिकेशंस उस वक्त पूरे चांस बने हुए थे, तो आपने कहा कि पहले दोबारा रिव्यू करो और फिर मुझे बताओ। फिर मैंने आपको कहा था कि जंग नहीं होगी। जंग तो नहीं होगी लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बनी रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी भी सही तो पाकिस्तान बहुत सेफ जोन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस दफ़ा सर अगर ठुकाई हुई ना तो अफगानिस्तान की बिल्कुल, इंडिया तो बिल्कुल नज़दीक सर बॉर्डर पे सिर्फ इंडिया का नहीं, बाकी भी जो हैं उनकी साइड से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अफगानिस्तान की बिल्कुल साइड जी से बिल्कुल 100%। वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। अब सर इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा अगले 15-20 दिन ये बाहर के इलेक्शन निकल के रिजल्ट हो गए तो सर सुकून हो गया ना, ठंड पड़ गई। अब जरा इस सारी ठंड का आपको इतना, मैं कल आपका ही प्रोग्राम सुन रहा था या किसका, उसमें कहा कि वो जितनी हाई आर्की है वो सारी जाके इंडिया छुप के बैठ गई। क्यों गए? ठीक है ना, लड़ते ना, मैदान में आते, और ये चुन चुन के जाना सर, ये आराम से नहीं बैठने देंगे। इंडिया के टूटने के कुछ चांसेस लगते हैं आपको अनकरीब? सर डेफिनेटली इंडिया मुश्किल में रहेगा। अगर हम उनके बैरून मुल्क ताल्लुकात भी देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो वो आपको ख़राब होते हुए दिखेंगे। बढ़ तो गया बिल्कुल वो। अब मजीद सर अभी तो कहते हैं बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है उनके लिए, अब मजीद आगे जाके जो है खराबी आती दिखेगी। हाँ जी सर, खालिस्तान ज़रूर बनेगा, 100% खालिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और वो जो 7 रियासतें नेक चिकन नेक वो भी लहदा होंगी। कब तक? ये सर अगले साल में आप सुनना शुरू कर देंगे 100%। सर मैं आपको आज लोहे पे लकीर है, इंशाल्लाह खालिस्तान बनेगा और विद कश्मीर, ये जाना ही जाना है। और ये चिकन नेक वाली रियासतें अगले ये तो साल किसी वक्त भी हो जाएंगी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। अब उधर से अब ये मैं अब इस दफ़ा मिसाइल इधर से गए थे ना, अब उधर से भी आएंगे। आप समझे वो मशरकी पाकिस्तान रिवाइव हो गया सर आफ्टर कितने 71 के बाद। नोट्स कंसिडर इट इज अ वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। आप सपोर्ट तो बहुत कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो आप क्या कहती हैं? सब बिल्कुल, मैं सर की बात से एग्री करूंगी। बहुत ये तो ढाका पढ़ के आए हैं सर, ढाका तो को हाँ जी समझती हैं। बिल्कुल। अब हमारा अच्छा सर सिर्फ मैं बांग्लादेश की बात नहीं करी,
वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे, दोनों तरफ से जो है हमें बहुत सारी फेवर्स मिलती हुई नजर आएंगी। इवन आप देखेंगे हमारी ट्रेडिंग भी स्ट्रांग होगी दूसरी कंट्रीज बिजनेस के। बेहतर होगा कि बिल्कुल नहीं? सर, बेहतर होगा, डेफिनेटली बेहतर होगा, 100%। अब हम थोड़े जो है वो अच्छे टाइम में Financially सर बहुत strong हो फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, बिल्कुल। सी पैक चलेगा, सी बिल्कुल, पैक बिल्कुल 100%। पीक पे जाएगा। उसके 100%। अलावा भी ये जो 8वें घर में सैटर्न इस वक्त एग्जॉल्ट बैठा है तो डील करता है मादनियात को, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों को, उसको भी बूस्ट वो इट विल टेक टाइम। आपने परसों बड़ी अच्छी बात की थी, सवालों का जवाब दे रहे थे कि इट विल टेक टाइम, कि अब फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बुनियाद शुरू हो चुकी है। एंड अगले 3-4 साल, सर 2 साल बाद हम IMF से भी जान छूट जाएगी। समराना शाह आपका, अजमल रहीम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। चलते चलते आपको मैं एक बात का, इकोनॉमिस्ट की स्टोरी बहुत डिस्कस हो रही है बुशरा बेगम की, कि वो ये कलेजी को जाती थी, जादू करती थी, मिर्चें जाती थी, जादू करती थी, पुतले बनाती थी, और जादू टोने के सहारे ये मुल्क चलता रहा इतने 3.25 साल। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, ये 2 साल पहले हम सारे आपको बता चुके हैं। फ़र्क ये है कि अब गोरे ने कह दिया तो आपको वो ऑथेंटिक ज़्यादा लग रही है, या आप अब उसको डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। चले, खबरें जो हैं वो आपको पाकिस्तान मीडिया सबसे पहले ब्रेक करके देता है, सोचिएगा इस पर। और अल्लाह ताला जादू टोने के असरात से, जादूगरों से और ये टोना करने वालियों से हर पाकिस्तानी को महफूज रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।